दोस्तों, आप सभी का महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। मौत की चिट्ठी आ चुकी है। अब जो होने वाला है वह तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। 3 बड़ी अनोखी घटना तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली है। क्योंकि कहते हैं, जब इंसान का बुरा वक्त शुरू होता है तो ऊंट पर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट जाता है। उसी प्रकार से तुम अगर सावधान नहीं हुए तो सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद भी बहुत बड़ी घटना तुम्हारे जीवन में दस्तक दे सकती है। क्योंकि यह जो नया महीना शुरू हुआ है, यह 3 बड़े ग्रह इस महीने के बीच में अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जहां तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वीडियो में गुरुजी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई हैं, तुम्हें सावधान किया है, और इस पूरी वीडियो का निर्माण गृह गोचर के आधार पर किया है। थोड़ा सा समय निकालकर अगर इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो बहुत बड़ी अनहोनी टल जाएगी और तुम्हारे जीवन में खुशियों की बारिश हो जाएगी। कहते हैं, वह इंसान जीवन में कुछ नहीं कर सकता जो भगवान के इशारे पर ध्यान नहीं देता। वह हमेशा दर दर की ठोकरें खाता रहता है। तुम समझदार हो। तुमने हमेशा भगवान को माना है। तुमने अपनी जिंदगी के हर सफलता पर उन्हें याद किया है और जिंदगी के हर बुरे समय में भी भगवान से मदद मांगी है। इसलिए जब भी तुम्हारे आसपास कोई खतरा मंडरा रहा होता है तो भगवान तुम्हें पहले ही समय रहते इशारा कर देते हैं। और आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए भगवान का वही इशारा है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि आने वाले 10 दिनों में बहुत बड़ी घटना तुम्हारे साथ हो सकती है। जहां तुमने ध्यान रखा तो बहुत बढ़िया नतीजे आएंगे, लेकिन इस बात को नहीं माना और घमंड दिखाया और चुनौतियों से घबरा गए या फिर गुरु जी की अवहेलना कर दी, तो फिर बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हो। मौत की चिट्ठी आ चुकी है। हो जाओ सावधान, अब जो होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। कहते हैं, हमारी कुंडली में राहु अगर बलवान है तो इंसान पहलवान है। उसके पास सब कुछ होता है, फिर चाहे वह गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, औरत हो। लेकिन वही राहु जब नीच का हो, वही राहु जब कमजोर हो तो इंसान की प्रसिद्धि भी चली जाती है। इंसान के रिश्ते नाते भी टूट जाते हैं, स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है और पैसा भी हाथ से चला जाता है। तुम्हारी कुंडली में राहु कमजोर हो, ऐसे काम तुम्हें नहीं करने हैं। सबसे पहली बात, हमारी गांठ बांध लेना कि जिस स्थान पर भगवान का मजाक बनाया जा रहा हो, जिस स्थान पर धर्म का मजाक बनाया जा रहा हो, या फिर एक ऐसी जगह जहां पर आपकी संस्कृति को बदनाम किया जा रहा हो, वहां पर रुकने की गलती मत करना। सबसे बड़ी बात, ऐसे लोगों में मत रहना जो महिलाओं को गलत दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उन लोगों का राहु खराब हो जाता है। तुम्हें बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, अगर तुम उन लोगों के साथ रहोगे तो उनकी आदतें तुम्हारे अंदर भी आने लगेंगी। तो गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। गलत संगति का शिकार नहीं होना है और अपने मन में बेईमानी नहीं लानी है। कभी कभी 2 पैसों के पीछे भी इंसान का ईमान बिगड़ जाता है, लेकिन बाद में उसे चैन की नींद नहीं आती। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है कि तुम्हारी चैन की नींद टूट जाए। ईमानदारी से पैसा कमाना है और ईमानदारी का खाना है। राहु कमजोर नहीं हो पाएगा और तुम्हें परेशान भी नहीं कर पाएगा। हनुमान जी के जितने भी भक्त हैं वह इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हनुमान जी के भक्तों को राहु कभी परेशान नहीं करता। कमेंट बॉक्स में जो भी जय श्री राम लिखेंगे उन्हें पक्का आज खुशखबरी मिलने वाली है। हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त एक उपाय जरूर करें। बात को बड़े ध्यान से सुनना। तुम्हें हर गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे देसी घी का दीपक जलाना है। यह काम तुम्हें सुबह 11 बजे करना है। इससे राहु की दशा जो बिगड़ने वाली थी वह सुधर जाएगी और इस महीने के अगले 10 दिनों में तुम्हें अच्छे फल मिलने लगेंगे। लेकिन बात यहां पर भी रुकी नहीं है, क्योंकि खतरा अभी भी बहुत कम टला है। खतरा बहुत ज्यादा बना हुआ है। तुम हर वक्त ये सोचते हो कि मेरा अच्छा समय जरूर आएगा और उस समय मैं सबको दिखाऊंगा कि आखिर में क्या चीज हो। लेकिन तुम्हारा यही इंतजार धीरे धीरे तुम्हारी कब्र खोद रहा है। गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, कल करें सो आज का राज करें, करें सो अब। यानी तुम्हें आने वाले कल को देखना नहीं है, जो काम करना है आज से शुरू करना है, वरना तुम देखते रह जाओगे और यह जिंदगी गुजर जाएगी। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें कुछ कहो तो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। जब कहीं पर जाना हो तो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। कुछ भी जरूरी काम हो
उनके पास हमेशा एक ही जवाब होता है कि हमारे पास तो समय नहीं है। और अंत में जब वह भगवान के पास जा रहे होते हैं, जब अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो डॉक्टर परिजनों के पास आकर कहता है कि अब इनके पास समय नहीं है। कहने का मतलब है, जिंदगी में समय नहीं हो, लेकिन समय निकालो। अपने मन पसंदीदा काम को करो, अपने मन पसंदीदा इंसान से बातें करो, घूमने जाओ, दिल करे, वह सब कुछ करो, क्योंकि यह समय चला गया तो लौट कर नहीं आने वाला। जिंदगी को बोझ मत बनाओ, जिंदगी को अपने अनुसार जियो। अगर बंध कर रह जाओगे तो खुशियों को भी बांधना पड़ेगा, लेकिन खुलकर जियोगे तो खुशियां सरेआम फैला पाओगे। आने वाले 10 दिनों में तुम्हारे ऊपर शुक्र की नजर बनी हुई है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो इंसान को शारीरिक सौंदर्य देता है, खूबसूरती देता है, रंग रूप देता है। लेकिन वही शुक्र अगर कुंडली में बिगड़ जाए तो इंसान को काया रोग हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है। तुम्हें बहुत बचकर रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा। अगर तुम बेवजह किसी को कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल देते हो, किसी को गाली दे देते हो, अपशब्द कह देते हो, कभी भी किसी की भावनाओं का ध्यान नहीं रखते, कभी भी किसी को कुछ भी आड़ा तिरछा बोल देते हो, तो थोड़ा बचकर रहना। तुम्हारी कुंडली में शुक्र खराब हो सकता है। आज के इस दौर में वाणी सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि एक बार बाण से निकला हुआ तीर वापस आ जाता है। लेकिन जो वाणी है, वो एक ऐसा हथियार है जो एक बार मुंह से निकल गई तो वापस लौट कर नहीं आती, और घाव इतना भयंकर गंभीर करती है कि वह बाण भी इतना भयंकर घाव नहीं कर पाता। इसीलिए वाणी जैसे हथियार को वश में रखोगे तो दुनिया तुम्हारे वश में हो जाएगी। लेकिन तुम्हारी वाणी तुम्हारे वश में नहीं रही तो यह दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। ना तो तुम व्यवहार बना पाओगे, ना तो तुम धंधा कर पाओगे, ना नौकरी में खुद को टिका पाओगे, और ना ही रिश्ते निभा पाओगे। बात गांठ बांध लेना, क्योंकि शुक्र अगर बिगड़ गया तो पूरे यह शरीर पर तरह तरह के रोग हो सकते हैं। इसलिए जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो। किसी का दिल हमें नहीं दुखाना है। क्या पता कौन परमात्मा का स्वरूप हो, क्या पता किसके दिल में परमात्मा साक्षात बैठे हो। तुम उसका दिल दुखाओगे तो भगवान खुद की बदनामी झेल सकते हैं। भगवान के बारे में तुम गलत बोलोगे, भगवान झेल लेंगे। लेकिन भगवान के भक्त को अगर तुमने परेशान किया तो वह बिल्कुल भी सहन नहीं करते। फिर तो वह पक्का इलाज करते हैं। तो सावधान रहना, सतर्क रहना। आने वाले 10 दिनों में क्या खुशियां तुम्हारे जीवन में आ सकती हैं, एक एक करके अब हम खुशियों के बारे में तुम्हें बताने वाले हैं। क्योंकि इंसान चाहता है उसके जीवन में ढेर सारी खुशियां हैं, और खुशियां ही खुशियां आती रहे। तो जहां पर तुम सावधान रहना शुरू कर दोगे, वहां खुशियां आनी शुरू हो जाएगी। क्या क्या खुशियां आ सकती हैं गुरुजी? एक एक करके सारी खुशियों के बारे में तुम्हें बता रहे हैं। लेकिन तुम्हें थोड़ा सा सावधानी पूर्वक इस वीडियो को अंत तक सुनना होगा। अगर तुमने आधे अधूरे में इस वीडियो को छोड़ दिया तो यह तुम्हारे जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि महाबदनसीब होगा वह ही कि वह इंसान जो आज की वीडियो को अंत तक नहीं देखेगा। क्योंकि हम तुम्हें एक बहुत राज की बात बताना चाहते हैं। खुशियों के साथ साथ आगे तुम्हें बता बंगलामुखी का एक ऐसा दिव्य मंत्र मिलने वाला है जो तुम्हारी किस्मत संवार देगा, जो तुम्हारे हर संकट को मिटा देगा। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि जातक धन से, वैभव से, परिवार से, व्यापार से, नौकरी से सर्वसंपन्न हो जाता है। यह मंत्र उन लोगों को मिल पाएगा जो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे। आधा अधूरा ध्यान किसी काम का नहीं होता, इसलिए ज्ञान पूरा लीजिए और वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। आने वाले 10 दिनों के भीतर तुम्हें प्यार में सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। क्योंकि तुम्हारी कुंडली में शुक्र के साथ साथ बता दें, राहु भी दिशा बदलेंगे। साथ ही साथ तुम्हारी कुंडली में मंगल भी असर दिखाएगा, और साथ में बुध भी आपको बुद्धादित्य योग बनाएगा। अब बुद्ध की कृपा तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसी बरसेगी कि आने वाले 10 दिनों में तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पास लौट कर आ सकता है। साथ ही साथ हर वह चीज लौट कर आ सकती है जिसके वापस आने की उम्मीद नहीं थी। सबसे पहली बात, मान लो तुमने सालों पहले किसी व्यक्ति विशेष को उधार दिया था। उधार पैसा मिलने के बाद वह गायब हो गया था। ना तो वह तुम्हें शक्ल दिखा रहा था, ना तो तुमसे बात कर रहा था। लेकिन ना वैसा चमत्कार होगा कि वह आगे रहकर तुम्हारा पैसा लौटाने वाला है। यह सब कुछ बुधादित्य योग के कारण हो रहा है।
इस योग की यही खासियत है कि जब भी यह योग तुम्हारी कुंडली में बनता है, सारी चीजें लौट कर आने लग जाती है। लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। जहां अच्छी अच्छी चीजें लौट कर आ रही हैं, वहां बुरी चीजें भी लौट कर आ सकती है। गुरुजी तुम्हें सावधान कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि अगर तुम्हारा अतीत लौट कर आ गया तो तुम बहुत बुरे फंस जाओगे। हमारी जिंदगी में आज क्या होगा यह हम नहीं जानते। आने वाले कल में क्या होगा यह हम नहीं जानते। लेकिन हम जो कर चुके हैं, जो हमसे गलती हुई है, जो हमसे पाप हुआ है, वह हमारे दिल और दिमाग में हमेशा याद रहता है। कुछ लोग तो अतीत याद कर करके डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग अपनी गलतियों का इतना पछतावा करते हैं कि वह पागल हो जाते हैं। कुछ लोग हर वक्त उदास रहते हैं, क्योंकि वह यही कहते हैं कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना था। तो ऐसी कुछ यादें फिर से लौट कर आने वाली हैं। तुम्हें उन यादों पर विराम लगाना होगा, वरना तुम बहुत गहरे डिप्रेशन के दलदल में फंस जाओगे। इसी के साथ साथ कोई पुराना दोस्त भी लौट कर आ सकता है, और साथ ही साथ कोई पुरानी खोई हुई चीज भी तुम्हें मिल सकती है। देखिए, समय तेज रफ्तार के साथ बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घरों में दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाते हैं, उगते हुए सूरज की तस्वीर लगाते हैं। लेकिन इन तस्वीरों को लगाने से कुछ नहीं होगा। जीवन में अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो उन घोड़ों से तेज दौड़ना होगा। जीवन में अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो सूरज उगने से पहले हमें उठना होगा। तभी जीवन सही राह पर चलेगा, सभी हमारे सपने पूरे होंगे और तुम अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम साफ दिल के इंसान हो। जब रास्ते से गुजरते हो, कोई तुम्हें पीड़ा में दिखता है तो तुम्हारे आंसू निकल आते हैं। चाहे पराया हो, कोई भी इंसान हो, तुम सबको अपना मानते हो। यहां तक कि कोई जानवर भी तुम्हें दर्द में तड़पता दिखता है तो तुम्हारी आंखें भर आती हैं, तुम उसकी भी मदद कर देते हो। इसका मतलब तुम एक नेक और साफ दिल इंसान हो। तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, लेकिन लोग जो तुम्हें बातें बताते हैं तुम उनकी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो। इसीलिए कहते हैं मन का कच्चा इंसान, तुम्हारे मन में भटकाव बहुत ज्यादा है। तुम अपने फैसलों पर भी अडिग नहीं रह पाते। कुछ भी फैसला तुम लेते हो ही थे, अगले पल मन में विचार आता है कि कुछ गलत ना हो जाए, और अपना फैसला बदल देते हो। और इसी वजह से तुम्हें बार बार नुकसान होता है। तुम कोई फैसला करते हो, कोई पड़ोसी आ गया, कोई मित्र आ गया और तुमसे कह देता है कि तू यह काम मत कर, तो तुम वह फैसला बदल देते हो। आखिर ऐसा तुम क्यों करते हो? जिंदगी में तुमने हमेशा दुख सहा है, संघर्ष किया है। क्या तुमने इतना अनुभव प्राप्त नहीं किया कि तुम अपने फैसले खुद ले लो? तुम्हें लोगों की परवाह नहीं करनी है, तुम्हें लोगों के भरोसे नहीं रहना है। तुम्हें अपने अनुभव का इस्तेमाल करके अपने निर्णय को खुद बनाना है। तुम बस खुद पर भरोसा रखो। भगवान उन लोगों का साथ देते हैं जो भगवान के भरोसे रहते हैं, उनका साथ नहीं देते जो जगत के सामान्य लोगों के भरोसे रहते हैं। कभी कभी अगर कोई इंसान तुम्हें कहे कि देखो वो घोड़ा हवा में उड़ रहा है, तो उसकी बात मान लो और उससे कहो, हाँ ऐसा हो सकता है। यह दुनिया वाले तुम्हें कुछ भी कहेंगे, किसी भी तरह भड़काएंगे। तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है, वरना तुम बहुत बुरा फंस जाओगे। साथ ही साथ गुरुजी तुम्हें दो सावधानियां बता रहे हैं। सबसे पहली सावधानी यह है कि तुम्हें अपने आप को चरित्रवान बनाना है। तुम्हारा व्यक्तित्व कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग खुद तुमसे जुड़ना चाहे। बात जहां तुम्हारी हो, कोई तुम्हारी ईमानदारी पर शक ना करें। तुम्हारा नाम सुनते ही सबसे पहले उस इंसान के अंदर दरियादिली, ईमानदारी और सबसे बड़ी बात वफादारी आनी चाहिए। तुम्हारा चरित्र पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए। तुम बहुत बड़े इंसान बन जाओगे। बहुत सारे लोग इस दुनिया में होते हैं, कोई लड़की उनके सामने हंस कर देख लेती है तो वह उसके प्यार में पड़ जाते। पैसे हैं, शादी के सपने बुनने लग जाते हैं और अंत में उसी लड़की से जब धोखा मिलता है तो डिप्रेशन की आग में जल जाते हैं। इस दुनिया में कब क्या और कैसे होगा, यह सब कुछ तय है। तुम्हारी शादी किससे होगी, तुम कितने वाले होंगे, जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ तय है। तो हम खुद से चीजों को सुधारने की और बिगाड़ने की कोशिश क्यों करते हैं? वास्तव में हम केवल अपना कर्म कर सकते हैं।
फल मिलना है या ना मिलना है, यह ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे भाग्य के हाथ में है। इसलिए जिंदगी में कभी भी अपने आप को कर्म से हटने मत देना। जो भी तुम्हारा काम है उसे करो, लेकिन माया में मत उलझो। आज के जमाने का मनुष्य माया में उलझा हुआ है। जब हम दूसरों के घरों में महंगी कारें देखते हैं, जब वह शोरूम से कार खरीद कर लाते हैं, तो मन में उलझन आती है कि मैं भी इतने पैसे कमा रहा हूं क्या, मैं खुद के लिए कार नहीं ले सकता। धिक्कार है। ऐसी जिंदगी पर खुद को कोसने लगते हैं, अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं, घर वालों पर गुस्सा निकालने लगते हैं। लेकिन अगर हम उस चीज की रियलिटी देखें, तुम कार ले आओगे, तुम जश्न मना लोगे, तुम एक दो बार कहीं घूमने भी चले जाओगे, लेकिन फिर कई हफ्तों तक वह घर के बाहर ही खड़ी रहेंगी। फिर तुम कहीं घूमने जाओगे, लेकिन क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी उसी कार में बिता दोगे? सच्चाई तो यह है, वो कार तुम्हारे पैसों को कम करेगी और तुम्हें सुख देने की बजाय समय के साथ और दुख देगी। जहां तुम्हें बार बार उसमें पेट्रोल डालाना होगा, बार बार उसकी सर्विसिंग पर पैसा लगाना होगा, तो जीवन में भगवान जब तुम्हें सुखी यूं ही रख रहे हैं, तो इन माया की उलझनों में उलझकर कोई फायदा नहीं है। कार तुम्हें लेना है, बहुत अच्छी बात है। बड़ा आदमी भी तुम्हें बनना है, बाबा का तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद है। लेकिन हर काम सोच समझकर करो। जितनी चादर है उतने ही पांव फैलाओ। अगर तुमने उससे ज्यादा कुछ बड़ा करने का सोचा, तो वह चीजें फिर तुम्हारे लिए दिक्कत देगी। खुद को पहले आर्थिक तौर पर कामयाब बनाओ। फालतू के कामों में पैसा मत लगाओ। तुम पैसों से पैसा बनाओ। बाद में जो पैसा बचता है उससे इच्छाएं पूरी करो। लेकिन तुम्हारे अकाउंट में इतने से पैसे हैं और तुम बड़ी कार ले आते हो, सिर्फ ईएमआई के भरोसे। तो यह तो बहुत बड़ी मूर्खता है गुरुजी। तुम्हें इन सब मूर्खता से बचाना चाहते हैं, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है। वह तुम्हारे ऊपर परीक्षा जरूर लेंगे। क्या तुम्हें पैसे बचाना आता है? क्या तुम्हें उन पैसों को हजम करना आता है, या तुम उन पैसों को फालतू के कामों में डूबा देते हो? बहुत बुरा प्रस्ताव के सावधान रहना। पैसों की कद्र करना, पैसों को बचाना, अपने सपनों को पूरा करना, लेकिन आने वाले समय के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, उनके भविष्य के बारे में जरूर सोचना। तुम्हें बहुत ही ज्यादा आगे चलकर फायदे मिलने वाले हैं। अब हम आपको उपाय बताना चाहते हैं। माता बगलामुखी का यह उपाय जो व्यक्ति कर लेगा, उसके जीवन में धन से जुड़ी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। इस जीवन में उसे कोई रोग नहीं सताएगा, कोई दुश्मन उसका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। चाहे बात पैसों की हो, व्यापार की हो, नौकरी की हो, सब जगह उसका सर्व मंगल हो जाएगा। लेकिन इस उपाय को बड़े ध्यान से सुनना होगा, सच्ची श्रद्धा के साथ करना होगा। और आगे जो मंत्र बताने जा रहे हैं, उसे अगर आपने जप लिया, तो आपकी फूटी से फूटी किस्मत भी अच्छे परिणाम देने लगेंगे। इसलिए बहुत ध्यान से उपाय सुनना। आपको माता बगलामुखी को पीले फूल और नारियल अर्पित करना है। देवी प्रसन्न होती है। अगर आप चाहो तो पीली हल्दी का एक ढेर बनाओ। उस पीली हल्दी के ढेर के ऊपर तुम्हें एक दीपक जलाना है। मान्यता है कि माता इस उपाय से प्रसन्न होती है। पीले रंग के वस्त्र अर्पित करने से बड़ी बाधा दूर होती है। और माता बगलामुखी देवी का जो मंत्र बता रहे हैं, उससे सारे दुखों का और दुश्मनों का नाश होता है। वह मंत्र है ओम हिलिम बगलामुखी देवीय नमः। ओम हिलिम बगलामुखी देवीय नमः। इस मंत्र का आप रोजाना जाप करें। सच्चे मन के साथ जाप करें। स्नान करने के बाद जाप करें। आपको लाभ ही लाभ होगा। और अगर आज के वीडियो से कुछ भी बात सीखने को मिली, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें।